नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ दिनों से इंजीनियर साहब सियासतदानों की वजह से सहाफ़ियों के हत्थे चढ़े हुए हैं। आए दिन कोई ना कोई सहाफ़ी उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बयान देता ही रहता है। कसूर उनका सिर्फ ये है कि उन्होंने कुछ सियासतदानों को हाईलाइट किया, उनकी गलतियों को किया। कसूर उनका ये है कि उन्होंने एक बड़े सहाफ़ी इमरान रियाज की बातों को हाईलाइट किया, उनकी कुछ गलतियों को बताया। इसी को लेकर ये पीटीआई वाले और कुछ सहाफ़ी जो हैं वो इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ हो गए। हालांकि उन्होंने तो इस्लाम की पेश नज़र, इस्लाम के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने चंद बातों को हाईलाइट किया था। अगर हम दुनियावी लोगों की मोहब्बत को दिल से निकालें या ये जो सियासी दुश्मनी चली आ रही है इसको दिल से निकाल कर किसी पार्टी का कारकुन बनकर या उनसे मोहब्बत करने वाला बनकर इस चीज़ों को दिल से निकाल कर हम सिर्फ इस्लाम की नज़र से उनके बयान को सुने तो बात सीधी सी हमारे जहन में फिट भी हो जाएगी और हमें समझ भी आएगी और हम इस बात को भी मानेंगे कि वो बात ठीक कर रहे हैं। हर बंदे को ये हक हासिल है कि वो आज के दौर में सियासत के बारे में अपना अपना मौक़िफ़ बयान करे, क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर हर इंसान को आज़ादी है। बस इंजीनियर साहब से ये गलती हुई जिसकी बिना पर वो निशाने पर है। इसी को लेकर इरशाद भट्टी एक बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने इंजीनियर साहब का एक इंटरव्यू किया, एक बड़ी पॉडकास्ट की। तो आइए सबसे पहले इंजीनियर साहब की ये गुफ्तगू सुनते हैं। क्या वो इंजीनियर साहब इरशाद भट्टी के सवालों पर डगमगा गए जिस तरह बाकी उलमाए कराम डगमगा जाते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं, फिर जाते हैं और उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर देते हैं, या फिर उन्होंने खुलकर अपनी उन्हीं बातों का इजहार दोबारा से किया। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। सर मुझे ये नहीं एतराज़, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे एतराज़ ये है कि आप एक कुर्सी पे बैठते हैं और उस कुर्सी पे बैठ के आप फिर धड़ाधड़ फतवे देते हैं। ये एतराज़ नहीं है मुझे, मैं भी हूं कि बुराई से रोकूं, अच्छाई की तरफ लोगों को तबलीग करूं। अब नबियों ने नहीं आना, लेकिन आपने कोई बाकायदा किसी अल अज़हर यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, या आप इंजीनियर थे, अचानक आ गए और आपने कुर्सी संभाल ली और उसके बाद अचानक नहीं आया, नहीं अचानक नहीं, बहुत रियाजत की होगी जी, लेकिन बहुत एक मरहला तो होता है ना। आप मैं कल गाउन पहन के किसी अस्पताल में खड़ा हो जाऊं कि मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, आओ मैं थोड़ा ऑपरेशन करा। हाँ जी, वो एक डिफरेंट चीज है। तो मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता तो आप मेरे मजहब का ऑपरेशन कैसे? नहीं, मजहब का कोई ऑपरेशन नहीं किया हमने, बुकिश दीन बताया कि मैं अभी आपको आगे मिसालें दूंगा। अब आपने मुझे बताना है कि हमने जो यहाँ पे फतवे दिए हैं, कौन सा ऐसा फतवा है जो हमने खुद से दिया है? अगर हमने ये बताया कि अल्लाह के नबी ये फरमा के गए तो वो क़यामत तक के लिए फतवा है और दुनिया का कोई मुफ्ती उसे चैलेंज नहीं कर सकता। मुझे ये भी है, मैं कब कह रहा हूं, अभी मैं आगे आता हूं। फिर अगर आप एग्जांपल से बात करेंगे फिर आसानी होगी। मैं वही करूंगा, लेकिन जब आप बाकायदा एक थ्रू मिसाल के तौर में पॉलिटिकल आपको मिसाल देता हूं, बेनज़ीर भुट्टो पे इसलिए इल्जाम नहीं लगता कि वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल आई, स्ट्रगल करके आई। बिलावल भुट्टो पे या मरीम नवाज पे इसलिए एतराज लग आता है कि वो इसलिए आगे आ गया कि बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, वो इसलिए कि नवाज शरीफ साहब की बेटी है। यानी आप उठ के आके बैठ गए। तो यही तो मेरी फेवर में जा रही है बात। मैं तो किसी मौलवी का बेटा नहीं हूं, मैंने किसी की लेगेसी नहीं संभाली। हाँ जी, इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सर फिर आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। मैं आपकी नेकी पे भी शक नहीं कर रहा, तबलीग पे भी शक नहीं कर रहा, आपके नॉलेज पे भी शक नहीं कर रहा, लेकिन कोई पीछे बेस तो होनी चाहिए ना। बेस है ना, आप क्रिटिकली चेक कर सकते हैं जो हम बयान कर रहे हैं। अगर वो मसलन, अब इसको मैं एक मिसाल देता हूं, उसके बाद अपना सवाल करें। अगर कोई आपको प्राइमरी स्कूल का बच्चा ये कहता है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा हुआ है कि सूद खोर के खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल की जंग है, क्या ये आयत और सूद के ऊपर हुक्म बताने के लिए किसी मदरसे की डिग्री चाहिए? अगर मैं आपको बिल्कुल मुकम्मल पता है कि किस तरह मरीज को बेहोश करते हैं, किस तरह उसको, ये मिसाल में इसलिए गलत दे रहे हैं ना? नहीं मैं आपको बता रहा हूं, मैं गलत नहीं दे रहा। और लेकिन आपने बाकायदा किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं गए, आप वो गलत होगा। MBBS ये भी गलत है जो ना ये गलत नहीं, मैं आपको ये फर्क समझाने लगा हूं। इसलिए मैंने आपको बताया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी तरफ से एक आयत भी तुम्हें आती है ना, आगे पहुंचाओ। ठीक है सर, मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात सुन लें। आप पहुंचा रहे हैं, अच्छी कर सरकार मेरी बात सुन लें, लेकिन आपने पहुंचा नहीं रहे। जी उस पे आप, वो मैं उसके बाद पे आऊंगा, पहले मैं आपको ये बात बता रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा एक आयत भी आए पहुंचा दो। क्या दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर ये बात कर सकता है कि जिससे एक इक्वेशन भी आती है वो आगे पहुंचाए? उसके लिए प्रॉपर पूरी डिग्री करनी पड़ती है, टीचिंग वाला मामला होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि दुनियावी डिग्री और दीन की डिग्री में ये फर्क है। आप नहीं बिलीव करते कि नहीं बिलीव करते ना, इसलिए कि सहाबा किराम के पास भी कोई डिग्रियां नहीं थी। सर सहाबा के वक्त कितने कोई उनके पास बाकायदा डिग्री होल्डर ना कोई डिग्री हो, ना कोई डिग्री हो, कोई डिग्री होल्डर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नहीं उनके पास अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम मौजूद, आज भी नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है दुनिया में।
कैसे? اپنی تعلیمات کی روشنی میں جی ہیں. آپ بتا کے گئے ہیں کہ سود حرام ہے. آج بھی وہی آتی ہے. جی جی نہیں وہی نہیں. ہاں آپ بتا کے گئے ہیں سود حرام ہے, بتا کے گئے نا. جی جی. ہاں اب مجھے بتایا نبی اسلام کا کام تھا سود حرام ہے. اب کسی مفتی نے کیا ویلیو ایڈیشن کیا یہ بات بتا کے کہ وہ اگر مجھے بتاتا ہے کہ سود حرام ہے وہ تو قرآن میں لکھا ہے. آپ دوسری طرف چلے گئے. دوسری طرف نہیں, میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں. آپ نے اس بات کو نہیں پکڑا. آپ دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. نبی اسلام نے کہا کہ پہنچا دو. آپ کے پاس باقاعدہ کوئی ڈگری ہے؟ یہ اللہ بالکل نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. باقاعدہ میرے پاس علماء کی ڈگری نہیں, دین کی میرے پاس ڈگری ہے. بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے, خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو. اور اگلی بات, دنیا میں آپ اگر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی ڈگری لے جائیں نا ایکسپٹ ہوتی ہے, لیکن آپ کسی ایک مدرسے کی ڈگری بتائیں جو ایکسپٹیبل ہے. سر یہ تو آپ لوگوں کا پھر ہے نا. نہیں ہمارا تو ہے, میں تو مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ ہی نہیں ہوں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ مدرسہ ہے دنیا میں, الازہر کی آپ بات کر رہے ہیں, الازہر یونیورسٹی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء کہتے ہیں جہل مطلق ہے. یہ آپ کی ڈگری کی اوقات ہے. سر میں بتا رہا ہوں کہ ڈگری تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی دنیا میں. ڈاکٹر انجینئر کی ڈگری تو مانی جاتی ہے, علماء کی ڈگری کو علماء ہی نہیں مانتے. میرے لیے ڈاکٹر طاہر القادری اتنے ہی باعزت ہے. آپ کے احترام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, لیکن آپ کو بھی اسی طرح بہت سارے لوگ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہل مطلق ہے یہ, وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں آپ کو ڈفرنس بتانے لگا ہوں دنیاوی ڈگری کا. فزکس کا پروفیسر اگر اپنی ڈگری لے کے جاتا ہے نا کہیں پہ, دنیا میں ایکسپٹ ہوتی ہے, چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو مسلمان ہو. عالم دین کی ڈگری ایکسپٹ ہی نہیں ہوتی جب عالم دین دوسرے عالم دین کی ڈگری کو نہیں مانتا. یہ میں آپ کو ڈفرنس بتایا, آپ بات کو سمجھیں. بھٹی صاحب اس بات کو کنکلوڈ کریں. نہیں اس طرح نہیں ہوگا, بات آپ کنکلوڈ کریں, اس کو سمجھیں. میں علماء کی ڈگری آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک فرقے کی ڈگری دوسرے کے نزدیک مانی نہیں جاتی, بلکہ وہ اسے کافر سمجھتا ہے, وہ اسے مشرک سمجھتا ہے, وہ اسے گستاخ رسول سمجھتا ہے. لیکن فزکس ڈاکٹر جس کی آپ گون کی مثال دے رہے تھے نا, کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے کو امریکہ کا کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ یہ کافر ہے, وہ کہے گا اس کی ڈگری کی ویلیڈیٹی ہے. لیکن علماء کی ڈگری کی ویلیڈیٹی دوسرے علماء بھی نہیں مانتے, عوام الناس بھی نہیں مانتی. یہ اوقات ہے. یہ میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں. لہٰذا آندہ کبھی آپ نے یہ بیوقوفی بھی نہیں کرنی کہ فزکس کی ڈگری یا ڈاکٹری یا میں نے میکینیکل انجینئر کی ہے, اس کی مثال آپ علماء کی ڈگری سے دیں, کیونکہ فزکس کا پروفیسر دنیا میں جہاں بھی ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایک ہی پڑھائے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ڈفرنس بتا رہا ہوں. دیکھا نا میں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی سوال اٹھایا آپ نے, نہیں میں جواب دے رہا ہوں. جذباتی ہوں تو میں آپ کو کافر کہوں, یہ تو میں نہیں کہوں گا. تو کہہ دیں کوئی حرج نہیں, اس وجہ میں تو اس کے خلاف کھڑا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں تھیوری آف ریلیٹیوٹی دنیا میں ایک ہی پڑھائی جاتی ہے, لیکن قرآن ایک نہیں دنیا میں پڑھایا جاتا. اچھا سر, یہ اتنا بڑا ظلم ہے. لہٰذا ڈگریوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر ڈگریوں کی اوقات ہوتی تو یہ ایکسیپٹیبل ہوتی, لیکن فزکس اور ڈاکٹری کی ڈگری کی مثال آپ اس لیے نہیں دیں گے. میں نے میکینیکل انجینئر کی ہے نا, میں دنیا کی یونیورسٹی میں داخلہ دے سکتا ہوں. جناب انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈگری کی کوئی اوقات نہیں, ڈگری ہوتی ہے. خیر چھوڑیں, آپ پر الزام ہے کہ آپ مذہب فروشی کرتے ہیں, آپ صرف اختلافی موضوعات کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. کیوں؟ مثال دینا. میں بھی آگے اچھا دوں. جی جی ایک قتل کی, میں سلیم صافی نہیں ہوں, میں انجینئر ہوں. قتل کی ویڈیو پر آپ گرفتار ہوئے. کون سی قتل کی؟ کون سے آپ بتائیں نا. نہیں آپ بتائیں نا, آپ نے ورکنگ کی ہے نا میرے ساتھ. میں نے اس لیے پہلے بھی کہا تھا, جو میرے پولیٹیکل ویوز پہ بھی بات کرتے تھے نا, تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کا جو سب سے بڑا پنڈت ہے نا جس بھی جماعت کا, اسے تیاری کروائیں اور میرے سامنے بٹھائیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اب آپ نے تیاری کی ہے نا, میں سلیم صافی نہیں ہوں, آپ مجھے وہ پن پوائنٹ بتائیں, بعد میں انشاءاللہ جواب دوں گا, یا پھر آپ معذرت کریں گے کہ مجھے پتا نہیں. جی جی, میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں, پہلے آپ وہ قتل کا ہے نا جہاں سے آپ نے بات شروع کی. آتا ہوں, تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. یہ آپ نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں, اس طرح نہیں ہے بات. کس طرح؟ ہاں, تمام صحابہ کرام جو وفات تک ایمان پر قائم رہے وہ رضی اللہ عنہ ہے. جی جی. جو نبی اسلام پر ایمان لائے, آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, اس وقت تک وہ مسلمان تھے, اس کے بعد وہ ہو گئے مرتد, کوئی منکرین زکات بنے, کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے, ان کو ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی جو صحابہ کرام شروع میں ایمان لائے لیکن حضور کی زندگی میں دین کو چھوڑ گئے, جس طرح ام حبیبہ کا ہسبینڈ تھا عبید اللہ, ٹھیک ہے, وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا. ہجرت مدینہ سے بڑی ہجرت ہے ہجرت حبشہ, وہ پہلے ہوئی ہے. وہاں جا کے وہ کرسچن ہو گیا اور کرسچن مرا, حالانکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہے, لیکن وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے. یہ ٹیکنیکل مسئلہ میں سمجھا رہا تھا, اس کو سمجھیں کہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو وفات تک اسلام پر فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا. جی, یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اچھا, ان کو طلقاء ہے. ان کو کس نے بتایا؟ بخاری مسلم نے فون کیا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہے. جی, سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ گے, ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے. یہ عذاب استحصال آیا تھا مشرکین عرب پر, جس طرح اگلے رسولوں کا انکار کرنے پر آسمان سے عذاب آتا تھا نا. سورہ توبہ میں آیا کہ صحابہ کی تلواریں میں نے مسلط کر دی ہیں ان لوگوں پر جو آپ ایمان نہیں لائیں گے. ہوا کیا اب کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, ان کے لیے ٹرم استعمال ہوئی ہے احادیث میں طلقاء. یہ طلقاء ہے جو مسلمان ہوئے, اور ان کی مثال بخاری مسلم میں آئی کہ غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے نبی علیہ السلام نے, صفوان کو 100 اونٹ, جو تازہ مسلمان ہوا تھا, اور وہ آخری وقت تک کس طریقے سے اسلام کے لیے ریلیکٹنٹ تھے اور پھر اسلام قبول کیا.
تو अंसार मदीना में चंद नौजवान थे, उन्होंने कहा कि इस शख्स पे अपने कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई है। रसूलुल्लाह के बारे में बात की, कलमात कुफर थे ये, रसूलुल्लाह के बारे में बोलना। अच्छा, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, ज़ाहिर हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज बुकिश है। मैंने आपको ये तो नहीं फरमाना कि मुफ्ती फरमाते हैं फलां ने फतवा दे दिया, इसलिए तो मैं कहता हूं कि मेरा जो लेवल है उसमें बता रहा हूं कि इनके फतवों की औकात नहीं, हम तो बुकिश नॉलेज रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे कहते हैं सूद हलाल है, हम कहेंगे सूरह अल बकरा की आयत नंबर 279 में हराम लिखा हुआ है, जूते की नोक पे तुम्हारी डिग्रियां, कुरान के खिलाफ तुम्हारी डिग्री को हम क्या मानेंगे? इधर भी आए, बुखारी मुस्लिम में आया, जब ये बात की तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए नबी अलैहिस्सलाम को बताया, आपने उनको बुलवाया, आपने फरमाया तुमने ये गुफ्तगू की है। तो फिर सीनियर लोग पड़े, उनका या रसूलल्लाह, जज्बाती लोग थे, ये बात की, आपने फरमाया क्या तुम इस बात पे खुश नहीं है कि ये दुनिया का माल ले जाए और तुम अल्लाह के रसूल को ले जाओ? कौन दुनिया का माल ले जाए? 100 ऊंट जिनको दिए थे, और तुम अल्लाह के रसूल को ले जाओ। अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया एक घाटी में चले और अंसार दूसरी घाटी में, मैं उनके साथ हूंगा, मेरा जीना मरना अंसार के साथ है, क्योंकि इन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। नबी अलैहिस्सलाम को भी पता था कि ये जो लोग अब मुसलमान हुए हैं, इनके पास और कोई चारा नहीं था, इनको हम कहते हैं तुलका, लेकिन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कानूनन वो सहाबा है, उनका एहतराम भी जरूरी है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि इनको हम खड़ा करेंगे साबिकून अल अव्वलून के साथ, जिनकी कुर्बानी है, जिनकी वजह से इस्लाम यहां तक पहुंचा, तो वो तो कुरान भी कहता है कि जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए, जो बाद में वो बराबर नहीं हो सकते। क्यों? फतह मक्का से पहले घंटी लगती। आयत कौन सी? सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 है, क्या कि जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए और जो बाद में हुए, ये बराबर नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला ने सबके साथ अच्छा वादा किया, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। फिर सूरह तौबा में 3 कैटेगरी सहाबा किराम की बताई गई, पहले साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, दूसरे कहा गया पक्के मुनाफिक है, जो नबी ना तुम जानते हो ना तुम्हारे साथियों को पता है, मदीना में भी और अहले मदीना के इर्द गिर्द अराबियों में भी, और तीसरे वो हैं जो मिले जुले अमाल करते हैं। सहाबा किराम भी सारे बराबर नहीं थे। मुनाफिकीन का पता बास का तो चल गया और बास का आज की डेट में नहीं हमें पता, जाहिर है वो बीच में शामिल हो गए थे। ये सबसे बड़ा सबूत है कि नबी इस्लाम ने जब आंखें बंद की, आपने जिनको ईमान की हालत में छोड़ा, उस डेट तक वो आपके और मेरे फतवे के तहत रज़ियल्लाहु अन्हु थे, लेकिन जब वो मुनकिरीन ज़कात के साथ मिले, मुसलमा कज़्ज़ाब झूठे पैगंबर की पैरवी इख्तियार की, तो रज़ियल्लाहु अन्हु से लानतुल्लाह अलैह बन गए। इसका मतलब है कि रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते हुए बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि ये किन के बारे में हो रही है। अब ये कोई कहे कि नहीं जी आज तो हमें पता चल गया कि वो काफिर हो गए थे, तो उनके बारे में आयत भी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को तो इस बात का नहीं पता, आपने अपनी जिंदगी में उन्हें सहाबी छोड़ा है, ठीक है। इसलिए बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, मेरे हौज़े कौसर में मेरे साथी लाए जाएंगे, मैं कहूंगा असहाबी, ये तो मेरे साथी हैं, तो बताया जाएगा या रसूलल्लाह आपकी वफात के बाद ये दीन से उल्टे कदम फिर गए थे। तो नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं उस वक्त वही कहूंगा, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, जो हजरत ईसा कहेंगे कि अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था इन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया तो तू इन पर गवाह है। तो नबी अलैहिस्सलाम फिर कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। नाज़रीन, आपने अंजीने साहब की बातें सुनी, अरशाद भट्टी ने जितने सवालात किए, उन्होंने खुले दिल से उनको बातों को तस्लीम भी किया, उनका जवाब दिया, और ना वो ढके, ना वो शर्मे, ना वो झुके, और ना ही वो किसी भी बात को उन्होंने छुपाने की कोशिश की। ये हमसे बयान नहीं होता, ये नहीं होता, अपनी बात से नहीं मुकरे। वो उसी सच्चाई के साथ, उसी बेबाकी के साथ, उसी दिलेरी के साथ उन्होंने इस्लाम को फिर से बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, और ये बातें हैं, ये वजूहात हैं, इस्लाम हमें क्या कहता है, उनके हर बात का जवाब बड़ी तफसील के साथ दिया। आलिम वही है जो जब सच बयान करता है, हक बयान करता है, तो किसी को नहीं देखता कि मेरे आगे बादशाह है या कोई आम शख्स है, इसका अंजाम क्या होगा, मुझे कोई सज़ा होगी या लोग मुझे बुरा समझेंगे, ये चीज़ें जहन से निकाल कर जब एक आलिम बयान करता है और इस्लाम को बयान करता है, तो फिर ज़ाहिरी बात है वो सच्चा है और वो अल्लाह की राह पर जहाद कर रहा है। उन्होंने कोई डरे झपके बगैर हर चीज़ को अच्छे तरीके से बयान किया। हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, दुनियावी मोहब्बत को दिल से निकाल कर इस्लाम को सुनना चाहिए, ताकि हम सही तरीके से उसको समझ सकें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।